नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी हॉट एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपने आधे से ज्यादा करियर को आइटम सॉन्ग्स से ही चमकाया है। हम बात कर रहे हैं तैमूर की मम्मी और सैफ अली खान की बेगम, कपूर खानदान की सबसे गुस्सैल लड़की करीना कपूर खान के बारे में। करीना काफी लंबे समय से बॉलीवुड में एक्टिव हैं और लगातार फिल्मों में नजर आ रही हैं। हालांकि अपने करियर में उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में भी दी हैं। इसके बावजूद आज भी वो बॉलीवुड में मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए हैं। कैसे यह हीरोइन टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस से घमंडी और अकड़ू औरत बन गई, और आखिर इनका ऐसा कौन सा सच है जो इन्हें बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हीरोइन बनाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोग इन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे थे? और आखिर क्यों यह सिर्फ प्यार के लिए हिंदू से मुसलमान बन गई? जानेंगे इन सभी बातों के बारे में, और साथ ही इनके लाइफ से जुड़े हुए कई ऐसे विवादों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। 21 सितंबर 1980 को करीना का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर के कपूर खानदान में रणधीर कपूर और बबीता कपूर के घर में हुआ था। इनके पिता रणधीर कपूर बॉलीवुड के फेमस एक्टर थे। वहीं उनकी माता बबीता कपूर भी अपने समय में बॉलीवुड की काफी ज्यादा फेमस हीरोइन थी। पर कपूर फैमिली में शादी करने के बाद खानदान की परंपरा को निभाने के चक्कर में इनका पूरा करियर खत्म हो गया। मतलब इन्होंने करियर से ज्यादा अपने प्यार को चुना। रणधीर कपूर से शादी के बाद इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और रणधीर कपूर की सेवा में जुट गई। करीना कपूर जब पैदा हुई थी तो उनका नाम सिद्धि कपूर रखा गया था, पर इनकी मदर ने एक अंग्रेजी नोवेल पढ़ा और उससे इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि इन्होंने अपनी बेटी का नाम करीना कपूर रख दिया, और यही करीना का परमानेंट वाला नाम हो गया। हालांकि कोई भी करीना को जल्दी से उनके नाम से नहीं बुलाता था, बल्कि फैमिली के सभी मेंबर्स उन्हें बेबो के नाम से ही पुकारते थे। करीना की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो उनके परदादा पृथ्वीराज कपूर थे और राज कपूर इनके दादा थे, जिन्हें बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता था। वहीं ऋषि कपूर इनके चाचा लगते हैं और एनिमल फिल्म के हीरो रणबीर कपूर इनके कजिन लगते हैं। वहीं गोविंदा के साथ जोड़ी जमाने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इनकी बड़ी बहन लगती है। मतलब इनका पूरा परिवार ही फिल्मों से जुड़ा हुआ है। पैदा होने के कुछ ही समय के बाद करीना के फादर रणधीर कपूर बड़े पैमाने पर शराब पीने लगे थे, जिसे लेकर करीना कपूर के माता पिता के बीच अक्सर ही बहस हुआ करती थी। और इसी से तंग आकर करीना कपूर की मां ने अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पति का घर छोड़ दिया और कपूर खानदान से अलग हो गई थी। इसके बाद करीना का एडमिशन पढ़ाई के लिए मुंबई के यमुना नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिला करवा दिया। पर करीना का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बल्कि उनका मन तो आशिकी में लगता था। तभी तो सिर्फ 15 साल की उम्र में ही 9वीं क्लास में पढ़ने के दौरान करीना एक लड़के को डेट करने लगी थी। इस बात की भनक जब करीना की मां को लगी तो इन्होंने करीना को पढ़ाई के लिए देहरादून भेज दिया। पर आखिर करीना तो करीना ठहरी, वह कहां सुधरने वाली थी। देहरादून जाने के बावजूद भी वह पढ़ाई करने की जगह आशिकी में ही अपना ध्यान लगाने लगी थी, जिसकी वजह से ना तो उनका कॉलेज कंप्लीट हो पाया और ना ही उन्हें कोई डिग्री मिली। फाइनली जब करीना की मां को यह समझ में आ गया था कि करीना पढ़ाई में तो कुछ नहीं कर पाएंगी, तो उन्होंने करीना को फिल्मों में धकेल दिया। और क्योंकि करीना के खानदान के लोगों का फिल्मी लोगों से अच्छा उठना बैठना था, तो करीना को फिल्म में आने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और उन्हें बिना किसी परेशानी की अपनी पहली फिल्म मिल गई, जिसका नाम था कहो ना प्यार है, जिससे ऋतिक रोशन अपना डेब्यू कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट भी हो चुकी थी, पर करीना कपूर के अचानक से नखरे बढ़ने की वजह से फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन को काफी ज्यादा परेशानी होने लगी थी। और तभी एक दिन राकेश रोशन के कानों में यह बात पड़ी कि करीना की मां यह कह रही थी कि राकेश रोशन कोई बड़े डायरेक्टर नहीं है और ना ही कहो ना प्यार है कोई बड़ी फिल्म है। ऐसे में करीना इस फिल्म में काम करके राकेश रोशन पर ही एहसान कर रही है। यह बात राकेश रोशन को काफी ज्यादा परेशान कर गई और उन्होंने आखिरकार करीना को अपनी फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगह पर अमीषा पटेल को फिल्म में कास्ट कर लिया। इस तरह करीना को अपनी पहली फिल्म से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसी दौरान डायरेक्टर जेपी दत्ता रिफ्यूजी फिल्म बना रहे थे। जब इस बारे में करीना कपूर की मां बबीता को पता चला तो वे जेपी दत्ता से मिलने पहुंच गईं और उन्होंने जेपी दत्ता से इस फिल्म में करीना कपूर को लीड हीरोइन कास्ट करने की डिमांड की। जेपी दत्ता भी बबीता कपूर की बात से सहमत थे और फिल्म के लिए एक नई नवेली हीरोइन की तलाश में थे।
ऐसे में दोनों का काम बन गया। इसके बाद जेपी दत्ता के द्वारा निर्मित रिफ्यूजी फिल्म से करीना कपूर ने अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन करीना के हीरो थे। अभिषेक बच्चन की भी यह डेब्यू फिल्म थी। करीना और अभिषेक दोनों ही बॉलीवुड के बड़े परिवारों से ताल्लुक रखते थे। हालांकि यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और दूसरी तरफ अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन की जोड़ी वाली कहो ना प्यार है सुपर डुपर हिट साबित हुई। हालांकि रिफ्यूजी फिल्म फ्लॉप साबित होने के बावजूद भी करीना ने अपनी गलती नहीं मानी और वहीं कहो ना प्यार है कि एक्ट्रेस अमीषा पटेल के बारे में यह बयान भी दिया कि फिल्म में अमीषा पटेल को खूबसूरत नहीं दिखाया गया है। अच्छा हुआ कि मैंने यह फिल्म नहीं की। मतलब कि करीना को फिल्म फ्लॉप होने के दुख से ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी थी कि फिल्म में वह खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अब इन्हें क्या पता कि डायरेक्टर फिल्म बनाने के लिए अपनी मेहनत के पैसे लगाता है और फिल्म फ्लॉप होने पर उसे कितना दुख होता है। पर करीना कपूर का तो कहना ही क्या। भले ही करीना ने अपनी पहली फिल्म फ्लॉप दी हो, पर उस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। इसके बाद तुषार कपूर के साथ साल 2001 में करीना की मुझे कुछ कहना है फिल्म रिलीज हुई, जो कि बड़ी हिट साबित हुई क्योंकि इस फिल्म में काफी अच्छे गाने शामिल किए गए थे। इसके बाद करीना कपूर की अगली फिल्म उसी हीरो के साथ रिलीज हुई जिस हीरो के साथ इन्होंने काम करने से मना कर दिया था। जी हाँ, ऋतिक रोशन के साथ करीना कपूर की यादें फिल्म रिलीज हुई, पर इन दोनों की जोड़ी दर्शकों को जरा भी पसंद नहीं आई और यह फिल्म बीच रास्ते में दम तोड़ गई और फ्लॉप साबित हुई। ऋतिक रोशन के अकाउंट में फ्लॉप फिल्म डालने के बाद करीना ने अगला हीरो सर्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद करीना बॉबी देओल और अक्षय कुमार के साथ अजनबी फिल्म में दिखाई दी। हालांकि इस फिल्म में करीना का लक अच्छा था कि उन्हें दोनों हीरो के साथ काम करने का मौका मिला, पर यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और एवरेज रही। यह वह समय था जब शाहरुख खान बॉलीवुड में अच्छी तरह से सेटल हो चुके थे और बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में उनकी गिनती होती थी। तब के समय में शाहरुख खान का मतलब था कि वह जिस भी फिल्म में होते तो वह फिल्म सुपरहिट हो जाती थी और शायद इसे करीना का गुड लक कहें कि करीना को अपनी अगली फिल्म शाहरुख खान के साथ ही ऑफर हुई। ये फिल्म थी अशोका। शाहरुख खान को क्या पता था कि करीना उनके लिए पनौती साबित होगी। अशोका फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बन गई जो अपना बजट भी नहीं निकाल पाई और उसके बाद तो करीना के साथ ही दूसरे लोगों को भी यह समझ में आ गया था कि उन्हें कुछ हटकर करना चाहिए और इसीलिए करीना ने लीड हीरोइन के तौर पर फिल्म साइन करना ही बंद कर दिया। उसके बाद वह एक मल्टी स्टारर फिल्म कभी खुशी कभी गम में दिखाई दी, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई। पर इस फिल्म की सक्सेस में करीना का दूर दूर तक कोई भी हाथ नहीं था, क्योंकि इस फिल्म में अन्य कई बड़े कलाकार थे जिसकी वजह से फिल्म हिट साबित हुई थी। इस पिक्चर में उनके अपोजिट ऋतिक रोशन थे। शाहरुख खान और काजोल भी इस फिल्म का हिस्सा थे। वहीं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी इस फिल्म में नजर आए थे। वहीं इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने कैमियो रोल किया था। लेकिन इसके बाद तो करीना इतनी हवा में उड़ने लगी कि उन्होंने एक साथ कई फिल्में साइन कर लीं। फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी में नजर आई, पर यह भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उन्होंने सोचा कि उस एक्टर के साथ हाथ आजमाया जाए जिससे उन्हें पहले हिट फिल्म मिली थी, यानी ले देकर वो एक बार फिर से तुषार कपूर के पास लौट आई और एक बार फिर करीना और तुषार कपूर एक साथ आए और दोनों ने सिर्फ मेरे लिए फिल्म में काम किया। पर यह फिल्म भी उम्मीद से ज्यादा नहीं चल पाई। इसके बाद वह फरदीन खान के साथ फिल्म खुशी में दिखाई दी, लेकिन यह फिल्म रिलीज होते ही ठंडे बस्ते में जा गिरी और फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद करीना ऋतिक रोशन के साथ मैं प्रेम की दीवानी हूं में दिखाई दी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से जा गिरी। इस तरह करीना ने फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगा दी। फ्लॉप फिल्में देने के बाद पता नहीं क्यों करीना को फिल्मों के ऑफर आते ही रहते थे। वह लगातार फिल्में साइन करती जा रही थी। शायद इसका एक कारण यह भी था कि वह बड़े फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी और उनके नाम के पीछे कपूर सरनेम लगा हुआ था। इसके बाद रही कसर करीना ने अक्षय के साथ पूरी की। उन्होंने पहले अजनबी फिल्म में काम किया था जो कि फ्लॉप साबित हुई थी। हालांकि एक बार फिर यह दोनों तलाश फिल्म में साथ दिखाई दिए, पर यह भी फिल्म अपने ऑडियंस को ही तलाशती रह गई। करीना की संगत इतनी ज्यादा खराब थी कि कारगिल जैसे बड़े बजट वाली फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इतने में करीना को समझ में आ गया था कि वह बड़ी हीरोइन तो बन सकती है, पर सक्सेसफुल हीरोइन कभी भी नहीं बन सकती। लगातार असफल फिल्में देने के बाद कोई भी करीना के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था
और इसलिए करीना को फिल्मों के अच्छे ऑफर आने लगभग बंद ही हो गए थे। ऐसे में करीना के पास हिट होने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, वह था थोड़ा बोल्ड होकर एक्टिंग करना, और करीना ने फाइनली यह भी किया। ये कमाल इन्होंने अपनी फिल्म चमेली में किया। इस फिल्म में करीना के काम को देखकर लोगों के सोए हुए अरमान भी जाग उठे। हालांकि यह फिल्म सुपरहिट तो नहीं हो पाई, पर लोगों को और डायरेक्टर को करीना में मसाला जरूर मिल गया। इसके बाद हीरोइन से करीना आइटम गर्ल बन गई और इन्होंने एक से बढ़कर एक कई धुआंधार आइटम सॉन्ग्स किए, जिसने करीना कपूर को हॉट, बोल्ड और ग्लैमर बना दिया। इसके बाद करीना एक बार फिर मल्टी स्टार फिल्म युवा में दिखाई दी, जो कि सुपरहिट रही। पर फिल्म का सारा क्रेडिट फिल्म के एक्टर्स अजय देवगन और अभिषेक बच्चन को चला गया, क्योंकि फिल्म में काम भी आखिर इन्होंने ही किया था। इसके बाद देव फिल्म में करीना ने काम किया और इनके काम को ऑडियंस ने तारीफ भी की। देव के बाद करीना हलचल, फिदा जैसी फिल्मों में नजर आई, और इनमें से फिदा वो पहली फिल्म बनी जिसमें करीना नेगेटिव किरदार, यानी कि एक धोखा देने वाली लड़की का किरदार अदा किया था। करीना की हलचल और ऐतराज जैसी फिल्में भी हिट रहीं और इनका काम आखिरकार धीरे धीरे ऑडियंस को अच्छा लगने लगा। इसके बाद शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म डॉन में करीना ने आइटम सॉन्ग किया, मेरा दिल प्यार का दीवाना। उसके बाद ओमकारा में भी इन्होंने अच्छा काम किया और फिल्म अच्छी खासी कमाई करने में सफल रही, पर आखिरकार फिल्म मल्टी स्टारर थी तो इन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। इसके बाद करीना के लाइफ की सबसे बड़ी हिट फिल्म आई जब वी मेट, जिसमें इनके हीरो शाहिद कपूर थे। इस फिल्म में करीना के किरदार को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी करीना को मिला। आज भी करीना की अगर सबसे अच्छी फिल्म की बात होती है तो वह है जब वी मेट। इसके बाद करीना को अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ टशन फिल्म में काम करने का मौका मिला, जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। वहीं इसी समय करीना ने रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल में काम किया और यह फिल्म हिट रही, और करीना इस फिल्म की सफलता के बाद रोहित शेट्टी से कुछ इस तरह से चिपकी कि आज तक उन्होंने इनका पीछा नहीं छोड़ा। रोहित शेट्टी की फिल्म में अगर करीना कपूर ना हो तो फिल्म ही ना बने। हालांकि धीरे धीरे करीना फिल्मों से ज्यादा अपने प्राइवेट मसाले को लेकर चर्चा में रहने लगी। सलमान खान के साथ करीना ने बॉडीगार्ड में काम किया था और इतना खराब काम किया कि अपने करियर के टॉप पर चल रहे सलमान खान को भी आखिरकार यह कहना पड़ा कि तेरी मेरी कहानी मुश्किल है भाई। दबंग फिल्म में करीना ने एक आइटम सॉन्ग किया था। आइटम सॉन्ग काफी जबरदस्त हिट हुआ था। इस आइटम सॉन्ग के बारे में बॉलीवुड की बुजुर्ग एक्ट्रेस शबाना आजमी ने कहा कि वाकई में यह एक बेहुदा गाना है और इस तरह के आइटम सॉन्ग बच्चों के दिमाग पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। बॉलीवुड के सबसे फ्लॉप एक्टर अर्जुन कपूर के साथ भी करीना ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था की एंड का। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसकी कहानी तो बकवास थी ही, साथ ही इसमें करीना और अर्जुन कपूर की एक्टिंग भी एकदम निराश करने वाली थी। इस फिल्म की कहानी के अनुसार करीना कपूर काम पर जाती है और अर्जुन कपूर घर संभलता है। खैर, यह सब तो ठीक था, पर फिल्म में करीना कपूर अर्जुन कपूर को मंगलसूत्र पहनाती है और उसे अपनी पत्नी बना लेती है। मतलब उठपटांग चीज इस फिल्म में दिखाई दी थी। साल 2014 में करीना अजय देवगन के साथ सिंघम रिटर्न में नजर आई और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। हालांकि फिल्म को सुपरहिट बनाने में सारा का सारा क्रेडिट अजय देवगन का ही था। 2015 में करीना सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान में दिखाई थी। यह फिल्म भी सुपरहिट रही, पर करीना फिल्म की सफलता से ज्यादा अपने बयान को लेकर चर्चा में रही। करीना ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान काफी ज्यादा पसंद है और वहां का खाना भी उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वह पाकिस्तान विजिट करना चाहती हैं। इस बयान के बाद लोगों ने जमकर करीना को ट्रोल किया और उन्हें यहां तक कहा कि अगर तुम्हें पाकिस्तान इतना ही पसंद है तो तुम पाकिस्तान चली जाओ। करीना ने अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी हैं, उतने में तो बॉलीवुड की 10 हीरोइनों का करियर ही खत्म हो जाता। पर करीना के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्हें आज भी बॉलीवुड में काम मिलता है और वह फिल्मों में दिखाई देती हैं, फिर चाहे फिल्म हिट हो या फिर फ्लॉप हो। इससे करीना के करियर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, बात करते हैं करीना के पर्सनल लाइफ के बारे में। स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान करीना एक लड़के से प्यार करने लगी थी, पर जैसे ही यह बात उनकी मां को पता चली तो उन्होंने करीना को जमकर फटकार लगाई और करीना के सिर से आशिकी का भूत उतर गया। इसके बाद करीना ऋतिक रोशन के साथ कई फिल्मों में दिखाई दी।
मैं प्रेम की दीवानी हूं फिल्म से। करीना ऋतिक के पीछे इतनी ज्यादा पागल हो गई कि उन्होंने लंबे टाइम तक एक दूसरे को डेट किया और आगे भी कई फिल्मों में साथ काम किया। करीना और ऋतिक की जोड़ी फिल्मों में खास कमाल नहीं दिखा सकी। इन दोनों की अधिकतर फिल्में फ्लॉप साबित होती थीं और इस तरह करीना का ऋतिक से मन भर गया और इन्होंने ऋतिक रोशन को ठेंगा दिखा दिया। इसके बाद शाहिद कपूर और करीना ने फिल्म में काम किया। इस फिल्म में करीना कपूर शाहिद को धोखा देती है, पर रियलिटी में वह शाहिद कपूर पर फिदा हो जाती है और उन्होंने शाहिद से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। इसके बाद शाहिद कपूर के साथ करीना की फिल्म 36, चाइना टाउन और चुपके चुपके जैसी फिल्म रिलीज हुई। इनमें से चुपके चुपके फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के दौरान करीना शाहिद के प्यार में पागल हो गई और दोनों के बीच इतनी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गईं कि दोनों का एमएमएस भी इंटरनेट पर आ गया और तेजी से वायरल हो गया। इन दोनों की कई फोटो अखबारों में छपने लगीं। हालांकि करीना शाहिद के साथ अपने रिलेशन को सीक्रेट ही रखना चाहती थी, पर जब दोनों का एमएमएस बाहर आ गया तो करीना ने शाहिद कपूर से दूरी बनाना ही ठीक समझा। इसके बाद करीना ने सोचा कि इस बार किसी बड़े एक्टर को डेट किया जाए और फिर वह सैफ अली खान के पीछे चक्कर लगाने लगी। कहते हैं कि टशन फिल्म में काम करने के दौरान वह सैफ अली खान को अपना दिल दे बैठी थी। इसके बाद इन्होंने सैफ अली खान के साथ कई फिल्मों में काम किया। सैफ अली खान पटौदी खानदान से ताल्लुक रखता है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और इसी संपत्ति को देखकर करीना के मन में लड्डू फूटे और उसने सैफ अली खान से शादी करने का मन बना लिया। क्योंकि फिल्मों में वह कुछ कर तो नहीं पा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि सैफ अली खान से निकाह करके पटौदी परिवार की बहू बन जाऊं। और इस तरह करीना के मन की मुराद भी पूरी हो गई और 2012 में उन्होंने सैफ अली खान से निकाह कर लिया और इस तरह करीना कपूर खान बन गई। यहां आपको बता दें कि जब सैफ अली खान की पहली शादी हुई थी तब करीना की उम्र सिर्फ 11 साल थी और वह खुद सैफ अली खान की शादी में उन्हें बधाई देने गई थी और उनकी गोद में बैठकर उन्हें अंकल शादी मुबारक हो ऐसा कहा था और सैफ अली खान ने भी उन्हें थैंक्स बेटा कहा था और आज वह करीना कपूर सैफ अली खान के 2 बच्चों की मां बन चुकी हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे करीना कपूर से जुड़े हुए कुछ ऐसे विवादों के बारे में जो उन्हें बॉलीवुड की सबसे ज्यादा घमंडी औरत बनाता है। अजनबी फिल्म में काम करने के दौरान करीना कपूर के डिजाइनर की एडवाइस पर जब बिपाशा बासु ने एक ड्रेस पहन लिया तो इस बात से करीना कपूर को इतनी ज्यादा चिढ़ गई कि उन्होंने बिपाशा को काली बिल्ली तक कह डाला और सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि करीना का मानना था कि एक काली और भद्दी शक्ल वाली लड़की करीना के जैसे कपड़े आखिरकार कैसे पहन सकती है। हालांकि यहां पर यह बात भी देखने लायक है कि जहां करीना फ्लॉप फिल्मों का नंबर लगाती चली गई, वहीं बिपाशा धीरे धीरे बॉलीवुड के सबसे ज्यादा बोल्ड और हॉट हीरोइन बन गई। प्रियंका चोपड़ा पर बयान देते हुए करीना ने कहा था कि वह अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, वह तो ना दिखाई देने में है और ना ही उन्हें ढंग से एक्टिंग आती है। यह बात अलग है कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक पहुंच गई और करीना कपूर बॉलीवुड में सिर्फ मूवी में आइटम सॉन्ग ही करती रह गई। करीना घमंड में इतनी ज्यादा चूर हो गई थी कि उन्होंने बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को भी अपने लपेटे में ले लिया था। संजय लीला भंसाली को लेकर इन्होंने बयान दिया था कि वह एक कंफ्यूज्ड डायरेक्टर हैं। शायद इसके पीछे वजह यह थी कि देवदास में संजय लीला भंसाली ने करीना को रिजेक्ट कर दिया था। अक्सर अपने विवादों के चलते करीना सुर्खियों में बनी रहती है। सैफ अली खान के साथ करीना की कुर्बान नाम की फिल्म आई थी। इस फिल्म का पोस्टर इतना ज्यादा बोल्ड था कि लोगों ने करीना को जमकर ट्रोल किया और उन्हें जान से मारने की धमकी तक देने लगे थे और सड़कों पर जमकर हंगामा भी हुआ था। करीना जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी पर करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल नाम से एक किताब लिखी। इस किताब के नाम के पीछे बाइबल शब्द जुड़ा हुआ था, जिससे ईसाई समुदाय के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और देश में कई जगह पर करीना के खिलाफ केस भी ईसाई समुदाय के लोगों ने दर्ज करवाया था। इस तरह धीरे धीरे करीना को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। करीना की लाइफ का सबसे बड़ा विवाद उनके बच्चों को लेकर हुआ था। जब करीना को पहला बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम तैमूर खान रख दिया। दरअसल भारतीय इतिहास में तैमूर खान को हिंदुओं का सबसे बड़ा हत्यारा माना जाता है। इसने अपने शासनकाल के दौरान देश में करोड़ों संख्या में हिंदुओं का नरसंहार करवाया था और लाखों मंदिरों को भी नष्ट करवाया था। ऐसे में जब करीना ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा तो लोग एकदम से ही भड़क गए और करीना को जमकर गालियां देने लगे।
लोगों का कहना था कि करीना ने अपने बच्चों का नाम तैमूर रखकर भारतीय इतिहास के शहीदों और देशभक्तों का अपमान किया है। उन्हें अपने बच्चे का आखिर कोई दूसरा नाम क्यों नहीं मिला? लगता है वह भी इस्लामिक आक्रमणकारियों को अपना खलीफा मानने लगी है। हालांकि बच्चों के नाम को लेकर हुए विवाद की वजह से तैमूर पैदा होते ही इतना ज्यादा फेमस हो गया कि जितना करीना फिल्मों में काम करके भी नहीं हो पाई। बाद में तैमूर की छोटी छोटी खबरें भी न्यूज एजेंसी कवर करने लगी। तैमूर के पैदा होने के बाद करीना कपूर को भी अपने बेटे की वजह से मीडिया में अटेंशन मिलने लगी थी। तैमूर के बाद करीना का एक और बेटा हुआ, जिसका नाम जहांगीर रखा गया, और इस बार फिर से करीना को पहले की तरह ही गालियां खानी पड़ी, क्योंकि जहांगीर भी एक बर्बर और जालिम इस्लामिक शासक था, जिसकी करनी तैमूर के जैसी ही थी। इतना सब होने के बाद एक बात तो पक्की हो गई थी कि करीना को गालियां खाने की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए तो सोशल मीडिया पर 2-4 गालियां खाने को वह ज्यादा सीरियस भी नहीं लेती थी। वह सिर्फ अपने कान बंद करके बोलने पर ध्यान देती थी। बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब लोग बॉलीवुड बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहे थे, तो करीना ने बयान दिया था कि वह किसी को भी जबरदस्ती अपनी फिल्म देखने के लिए इनवाइट नहीं करती है और किसी को भी बुलाती नहीं है। जिसे फिल्म देखना है वह देखें और जिसे फिल्म नहीं देखना है वह ना देखें। करीना के इस बयान से लोगों का गुस्सा होना लाजमी था, और इसका गुस्सा करीना की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर लोगों ने जमकर निकाला। लाल सिंह चड्ढा का लोगों ने चड्ढा निकाल दिया। अच्छा, मतलब कि इस फिल्म को जबरदस्त फ्लॉप करवा दिया, जिसका खामियाजा आमिर खान को भुगतना पड़ा। धीरे धीरे लोग करीना कपूर से इतनी ज्यादा नफरत करने लगे कि जब रामायण फिल्म में सीता माता के किरदार के लिए करीना का नाम सामने आया, तो तुरंत ही लोगों ने करीना कपूर के बॉयकॉट का ट्रेंड चला दिया और रामायण के डायरेक्टर को धमकी देने लगे कि फिल्म में माता सीता का रोल करीना कपूर को ना दिया जाए, बल्कि किसी अच्छी एक्ट्रेस को दिया जाए। इसके बाद ये रोल करीना कपूर को नहीं दिया गया और ये रोल करीना के हाथों से चला गया साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी के हाथ में। बॉलीवुड की शायद ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें पसंद करने वाले लोगों से ज्यादा इन्हें नापसंद करने वाले लोगों की संख्या है। आज भी वह अपने अभिनय से ज्यादा अपने विवादों के लिए फेमस है। वैसे आप करीना खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।